Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss example number 8 from chapter number 1. How many molecules of water are present in 10.0 gram of ice? मतलब क्या कि 10.0 ग्राम अगर आइस है तो उसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। और फिर देखना है कि जो 10.0 ग्राम ऑफ आइस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनमें हाइड्रोजन कितने हैं और उनमें क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं। फिर हमने टोटल मिला के फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने सेपरेट फाइंड करना है उसके अंदर कि 10.0 ग्राम जो आइस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। फिर हमने टोटल फाइंड करने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और फिर हमने क्या फाइंड करना है जी, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि 10.0 ग्राम अगर आइस है तो उसमें जो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे। तो बेटा बड़ा आसान सा ये एग्जांपल है एक हमारे पास। तो इसमें देखते हैं हम लोग। पहले आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं जी, 2 हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये वाला है और एक है ये वाला है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। तो बेटा अब हम फाइंड करते हैं पहली स्टेटमेंट जो है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक बेटा आपने बात याद रखनी है, जब भी आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाते हैं, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ आयन्स आ जाते हैं। तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जब आपने मोल्स फाइंड करने थे फिर क्या लगाया था, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, ठीक है। जहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हो, ठीक है, वहाँ पर आपने क्या करना है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैस जो था कितना गिवन था, 10.0 ग्राम, मतलब क्या है, 10 ग्राम। और मोलर मैस वाटर का कितना होता है जी, 18। यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। कैसे जी, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 फॉर एग्जांपल होता है 1.008, जिसको हम लिखते हैं 1, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या बना 2, और ऑक्सीजन का मैस 16 प्लस के कितना आ गया, 18 आ गया। तो इस तरीके से मोलर मैस लिख दिया यहाँ पर 18, वाटर का मोलर मैस कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर ली है। तो जवाब कितना आया जी, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि 10 ग्राम जो आइस थी उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे जी, 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ तक आपको एक पहले स्टेटमेंट की बात समझ आ गई जो आपने पहले मालूम करनी थी कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ आइस। तो बेटा 10 ग्राम जो आइस है, ठीक है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी वाटर के, ये अपने याद रखने हैं, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब बेटा आप लोगों ने ये बताना है कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, और इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम कितने हैं, और जब इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक हो गया जी। अब हम बारी बारी ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो पहले हम निकालते हैं इनमें कि इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर जो किस में मौजूद थे, 10 ग्राम ऑफ आइस में मौजूद थे। इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा अभी मैंने बताया है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम हैं जी, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो आपने ये लिख लेना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन हाइड्रोजन एटम। तो कितने हैं जी, 2। और जब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो दोनों तरफ इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हल करो यहाँ पर, तो जवाब क्या आएगा, 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ पर। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम हुए जी, 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो बेटा यहाँ पे बात ये समझ आई कि जब हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम पता होंगे तो इनसे क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने क्या फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम फाइंड कर लिए हैं। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है जी, 1 है।
तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली कि 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम कितने हैं जी, 1। तो फिर 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या बना कि 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हैं जी, 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स हैं। तो बेटा हमने अभी यहाँ पे देख लिया कि 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है कि इतने मालिक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो इतने मालिक्यूल्स के अंदर इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, दोनों को। तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, सम कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो मौजूद थे 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर में, और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम जो कि मौजूद थे 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ आइस के अंदर या वाटर के अंदर, सॉरी। ठीक है, उनको क्या किया, सम अप किया, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्या आ गए, एटम्स आ गए। ठीक है, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि इतने मालिक्यूल्स के अंदर क्या मौजूद हैं। बेटा लास्ट में हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें एक मालिक्यूल के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं जी, 2 हैं। ठीक है, तो जब इतने मालिक्यूल्स होंगे तो उनमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, अब हमने ये बात फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा कि 1 मालिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं जी, 2 हैं। तो 3.34 मालिक्यूल्स 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे जवाब क्या आया, इससे मल्टीप्लाई की जवाब क्या ये आया, 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको जब हल किया जवाब क्या आया, 6.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो ये क्या आ गया, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी फाइंड कर लिए। तो बेटा इस तरीके से हमने क्या किया कि इतने मालिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम पहले फाइंड किए, फिर इतने ही मालिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, हमने क्या फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड किए इन दोनों को सम अप करके, और फिर हमने क्या किया कि नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड किए कि इतने मालिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे।